बड़ी चर्चा लगातार जारी है मेरे और संजीव त्रिवेदी के साथ। अब सवाल यही है कि अफगानिस्तान को कौन बचाएगा, क्या हालात आगे बनेंगे, क्या नीतियां आगे रहेंगी, क्योंकि सभी देश अपने वहां पर जितने भी लोग फंसे हुए हैं उनको निकाल रहे हैं, राजदूतों को निकाल रहे हैं, वहां सब कुछ खत्म कर देना चाहते हैं। अमेरिका ने पल्ला झाड़ लिया और ये कुछ तस्वीरें हैं, जल्दी से देख लीजिएगा। भारत आ रहा है एक और विमान अपने भारतीयों को लेकर और 1 से 1.5 से 2 घंटे में हिंडन एयरपोर्ट पर लैंड करेगा और ये विमान के भीतर की तस्वीरें हैं। एयरपोर्ट पर अब भी भगदड़ का माहौल बना हुआ है, लोग भागते नजर आ रहे हैं। वीजा नियम में बदलाव कर दिया गया है, कई भारतीय भी अब भी फंसे हुए हैं। हालात पर लगातार नजर बनी हुई है और जो बाइडेन की सफाई भी आई है, जो लगातार हम आपको दिखा भी रहे हैं। काबुल में तालिबान का राज है और खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनका हम रुख करें उससे पहले अब आपको अपने सहयोगी रवि ठाकुर के पास जल्दी से लिए चलते हैं। रवि ठाकुर आपको अशरफ गनी से जुड़ी एक बिग ब्रेकिंग न्यूज बताने वाले हैं। रवि, उससे हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह से काबुल में 4 गाड़ी कैश लेकर राष्ट्रपति अशरफ गनी वहां से भाग गए हैं और दुनिया देखती रह गई। अब तक जिन विभत्स तस्वीरों को हॉलीवुड की कपोल कल्पनाओं में देखा जाता था, वो आज दुनिया ने लाइव देखी हैं। एक हेलीकॉप्टर में कैश भरकर ले गए हैं अशरफ गनी। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पहले यह कहा जा रहा था कि अशरफ गनी मुल्क छोड़कर तजाकिस्तान गए, अब खबर सामने आई है कि वो ओमान पहुंच गए हैं। लेकिन बड़ी खबर यह है कि 4 गाड़ी में वो कैश भरकर वहां से ले गए हैं। प्लेन में यह कैश नहीं समा पाया, यही वजह है कि राष्ट्रपति अशरफ गनी ने इन कैश को 4 गाड़ियों में रखा और इस कैश के साथ वो अपने मुल्क को छोड़कर वहां से फरार हो गए हैं, क्योंकि अब अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा वहां पर हो गया है। राइटर्स की खबर के मुताबिक अपनी जनता को मुसीबत में डालने वाले अशरफ गनी के पास इतना सारा पैसा था कि पूरा कैश एक प्लेन में समा नहीं पाया। संजीव, क्या है ये पूरी प्लानिंग नजर आ रही है अशरफ गनी की? देखिए कितनी विडंबना है कि पैसे ले नहीं जा पाए और मेरी जानकारी तो ये भी है कि कुछ पैसे तो हवाई पट्टी पे छोड़ दिए गए क्योंकि वो पूरे हेलीकॉप्टर में आ नहीं पाए। तो जब उनका हेलीकॉप्टर उड़ गया तो वहां पर फिर भी कुछ पैसे पड़े हुए थे ताकि बाकी लोग जो है लूट सकें। मतलब लूट का माहौल बन करके और राष्ट्रपति खुद लूट करके लेके निकल गए। अब हकीकत तो देखिए यहाँ यही है, बड़ा स्पष्ट है और हमारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। त्रिपाठी साहब, अगर ये आप हमें बता पाए, अभी हमारे राजदूत वहां से भारत की तरफ आ रहे हैं, विमान में सवार हैं, बाकी लोग भी हैं, और ऐसे में जबकि हम देखते हैं चीन का, रशिया का दूतावास वहां फंक्शनल है, भारत का दूतावास लगभग बंद जैसा हो गया है। हालांकि वहां पर जो स्टाफ होंगे अफगानी वो काम करते रहेंगे। तो ये हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो होंगे वो कैसे रहेंगे आने वाले दिनों में, किस तरह से रहेंगे, अगर ये हम समझ पाए। देखिए ये जो तस्वीरें हैं अपने आप में, एक तरफ त्रासदी की तस्वीर विपनेश हम देखते हैं एयरपोर्ट पे वो तस्वीरें आप याद करें कि कैसी थी, और ये दूसरी तस्वीर देखिए, ये जश्न का माहौल है। तो भाटी साहब, अब ऐसे में बताएं आपकी हमारे कूटनीतिक संबंध क्या अब मुश्किल में पड़ गए हैं, तालिबान चूंकि वहां पर है, क्योंकि और क्या दुनिया 2 भागों में विभाजित हो गया है, एक जिसके तालिबान से अच्छे संबंध रहेंगे और एक जिसके नहीं? संजीव, जेके त्रिपाठी सर से अभी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये सवाल हम आलोक साय सर से पूछ सकते हैं। आलोक सर, अगर आपने ये सवाल सुना हो तो प्लीज जवाब दीजिए। एक बार फिर से दोहराएंगे? आलोक जी, प्रश्न यही है कि हमारे राजदूत वापस आ रहे हैं, पर कई ऐसे देश हैं जिनके की दूतावास वहां अभी भी फंक्शन कर रहे हैं। चीन है, रशिया है, दूसरे देश हैं। अब ऐसे में जबकि हमें वहां से आना पड़ गया है और बहुत से देश जो है वहां पर अभी भी फंक्शन कर रहे हैं उनके दूतावास, तो क्या हम कहें कि तालिबान के संदर्भ में अब दुनिया में 2 तरह के देश हो गए, एक जिनके की तालिबान से अच्छे संबंध होंगे, एक जिनके के खराब, और हम क्या खराब वाली कैटेगरी में आ गए? नहीं, अभी तुरंत ऐसा नहीं है, लेकिन बाद में ऐसा होने वाला है। अभी तुरंत ऐसा नहीं है, वे मैं इसलिए कह रहा हूं कि तालिबान ने जो अभी वहां शासन सत्ता संभाली है वो इस बात के लिए काफी सचेत है कि उनकी इमेज थोड़ी अच्छी रहे, क्योंकि अभी उन्हें इस देश को पूरा खड़ा करना है। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि इस तरह से भगदड़ और इस तरह से सब कुछ होने के बाद भी तालिबान बार बार बोल रहे हैं, प्रेस स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम औरतों को एक सीमित तरीके से पढ़ने की भी इजाजत देंगे,
हम सबके जान माल की रक्षा करेंगे, वो सॉफ्ट इमेज अभी क्रिएट करना चाहते हैं। तो तत्काल अभी विभिन्न दूतावासों को और उनके अधिकारियों को खतरा नहीं होगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में ये तालिबान प्रशासित अफगानिस्तान आसपास के बहुत सारे देशों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा होने वाला है। और ये खतरा हमारे देश के लिए भी होने वाला है, ये खतरा चीन के लिए भी होने वाला है। चीन का जो CPEC कॉरिडोर है वो भी सुरक्षित रह पाएगा कि नहीं, इस पूरे गतिविधियों से, अफगानिस्तान की गतिविधियों से आप ये ना समझिए कि चीन बहुत खुश है। चीन का भी वहां $3.5 बिलियन लगा हुआ है कॉपर माइंस में, एनुक में। चीन भी काफी चिंतित है। उइगर मुस्लिम के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनको पूरी सहायता मिलती है इन्हीं टेररिस्ट ग्रुप से अक्रॉस द बॉर्डर। तो चीन भी इसमें चिंतित है। तो सर हमें वेट एंड वॉच वाली स्थिति में अभी रहना होगा, थोड़ा सा हमें देखना होगा, परखना होगा कि आगे क्या होने जा रहा है, उसके बाद कोई फैसला लें तो ज्यादा सही होगा। आसिफ जी, अब एक मेरा सवाल ये है कि जो अभी अफगानिस्तान में स्थिति है, फोर्सफुली सत्ता को हासिल करना, और तालिबानियों ने यही किया है, तो मैं एग्जैक्टली सऊदी अरब अब क्या सोच रहा है, क्या चल रहा है दिमाग में, क्या प्लान है, क्या रणनीति है, मैं ये जानना चाह रही हूं आपसे। देखें, मैं दोबारा से आपको यही कहना चाहूंगा कि मैं कुछ चीजें आपको बता सकता हूं, लेकिन जो यहाँ पे सऊदी अरब क्या सोच रहा है, मेरे हिसाब से वो उस पर मैं कुछ कमेंट कर नहीं पाऊंगा और वो मेरा अधिकार क्षेत्र भी नहीं है। लेकिन मैं आपको कुछ चीजें ऐसे बता सकता हूं जिससे आपको समझ में आएंगे चीजें कि सऊदी अरब अपने आप में जिस तरह से, जिस डायरेक्शन में जा रहा है, जिस तरह से यहाँ की लीडरशिप्स हैं और जो उन्होंने एक नई प्लानिंग की 2030 एक विजन है यहाँ पे, जिसके बाद आप देखिएगा कि हर जगह पूरी दुनिया में उसकी एक मिसाल दी जाएगी। यहाँ पे जो चीजें चल रही है ना, अगर उसको फॉलो किया जाए तो देखिए इस्लामिक कंट्री का होना, ये लोगों के अंदर जो कुछ ऐसी एक मिसकंसेप्शन हो सकती है, तालिबान का जो आइडियोलॉजी है और जो इस्लाम की आइडियोलॉजी है, इसको बिल्कुल मिक्स नहीं करने से ज्यादा बेहतर है। क्योंकि जो यहाँ पे चीजें चल रही है, आप देखें कि सोनू निगम वहां इंडिया में कुछ कमेंट देते हैं और वो दुबई में जाके बड़े सुकून से रह के और आते हैं, तो ये भी एक दूसरे मुस्लिम कंट्रीज हैं। तो हर एक कंट्री, जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज है, उसको तालिबान की आइडियोलॉजी से नहीं देख सकते और इसी नजरिए से सारे कंट्रीज देखेंगे। लेकिन एक चीज मैं बीच में थोड़ा सा आपको ये कहना चाहूंगा, जो अभी बात चल रही थी कि गनी और अभी संजीव जी भी कह रहे थे कि 2 हेलीकॉप्टर में पैसे भरकर लेकर चले गए, तो हमें ये कहना है उस पर एक थोड़ी सी बात यह है कि बदन से रूह जाती है तो बिछती है सफ़े मातम, मगर किरदार मर जाए तो क्यों मातम नहीं होता। जो लोग इस चीज के जिम्मेदार हैं वहां पे, और जाहिर है वो जो अशरफ गनी है और दूसरे जो अमेरिकन इसकी स्ट्रेटजीज जो भी रही हो, जो भी इस जिम्मेदार है इन तमाम जानों की, इन तमाम सिचुएशंस की, उनके पास किरदार का एक बड़ा एक सवाल है। और कैसे गनी को कैसे नींद आती होगी, वहां के अमन शहीद होके अपने वतन के लिए अगर कुछ कर लेते तो कुछ अलग मिसाल बनती। तो अभी जो हालात जिसको वफा के बदले बेवफाई आती हो उसको खूब नींद आती है, ऐसे लोगों को आप जानते भी हैं। और संजीव, मेरा एक सवाल ये है कि अमेरिका से जो बात उठी जो बाइडेन की तरफ से, मैं ये चाहती हूं कि अगर आप बदला लेने गए थे, अलकायदा को खत्म करने गए थे, तो 20 साल तक आप ट्रेनिंग देते रहे, पैसा भी इन्वेस्ट किया, क्यों वहां की सरकार को, जनता को अपने भरोसे में रखा आपने, क्यों साफ साफ आपने नहीं कह दिया? तो देखिए, ये सवाल भी तो पूछा जाएगा, बनेगा और जवाबदेही भी है। लेकिन कल आपने जो बाइडेन साहब को सुना और जिस तरह से उन्होंने दलीलें दी हैं, उन्हें तो यही लगता है कि सबसे सही फैसला अमेरिका ने किया है और उनके हितों के लिए ये सबसे बेहतर है। देखिए है क्या कि बाइडेन साहब की जो कंस्टिट्यूएंसी है और ट्रंप साहब की जो कंस्टिट्यूएंसी है, तो ट्रंप साहब की जो कंस्टिट्यूएंसी है उसमें फौजी अगर लौटता है बॉडी बैग बनकर, कॉफिन बन करके, तो वो नाराजगी वहां पर लोगों में दिखाई पड़ती है कि अफगानिस्तान में हम क्यों हैं, दूसरी जगहों पर हम क्यों लड़ रहे हैं। तो जब नतीजा ये होता है कि उससे नुकसान राजनीतिक होता है, तो फिर आप वो फैसले लेने लगते हैं। और ट्रंप साहब उधर कह रहे हैं क्या लोग अब मुझे याद कर रहे हैं? अब तो देखिए इसी बात पर बाइडेन लगता है दबाव में आ गए थे और उन्होंने ये फैसला लिया है। आखिरकार हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि सब अपने अपने हित की बात कर रहे हैं। आज भारत का हित क्या है ये अपने आप में कुछ घंटे कुछ दिन तय करेंगे, लेकिन ये जरूर है कि एक मुश्किल में जरूर अमेरिका ने एक कमेंट में आलोक सर आपसे इसी पर लेना चाहती हूं कि 20 साल जब आपको अपना बदला लेना था, ले लिया, तो फिर आपने वहां की आवाम को, वहां के सरकार को, वहां की सेना को क्यों भरोसे में रखा जब आपको ऐसे ही जाना था वापस, तो बीच में मझधार में छोड़कर?
ये पूरी मानवता के साथ अफगानिस्तान की शांति प्रिय जो जनता है उसके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है अमेरिका ने, और पूरे दुनिया को इसने उन्होंने धोखे में रखा है। मुझे कोई हिचक नहीं हो रही आज ये कहने में, उन्होंने प्रशासन को मजबूत नहीं किया, अच्छी तरह से वहां फर्म तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को एस्टेब्लिश नहीं किया, लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं दिए अफगानी फौजों को लड़ने के लिए। कई जगह अफगानी फौजों को लड़ने के लिए गोलियां कम पड़ जाती थी। आप तालिबान को देखिए, आप उनको ट्राइबल ग्रुप्स मानते हो, तालिबान के लॉजिस्टिक सपोर्ट पाकिस्तान के बैकिंग से हर एक वार फ्रंट पे मेंटेन रहा है, कभी भी उनका लॉजिस्टिक सप्लाई चेन ब्रेक नहीं हुआ है। आज सबको यह बात समझनी पड़ेगी। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि अब होगा क्या और हमें क्या करना चाहिए। हमें तत्काल इस पर बहुत ज्यादा जोर देना पड़ेगा कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से लड़ने के लिए हमें जिस तरह के सैन्य सामानों की जरूरत है उसकी तत्काल हमें पूर्ति करनी पड़ेगी। हमें ड्रोन्स लाने पड़ेंगे, प्रीडेटर्स, हमें जो लो लेवल के टैक्टिकल वेपन्स हैं जो टेररिस्ट को खोज करके मारने के लिए इस्तेमाल में आते हैं उसको डेवलप करना पड़ेगा। लेजर गाइडेड वेपन्स डेवलप करने पड़ेंगे। ये खतरा हमारे सर पे आने वाला है कुछ ही सालों में, आप देखिएगा। ये सारा पाकिस्तान प्रायोजित है और ये धीरे धीरे हमारे दरवाजे पे आएगा। ठीक है सर, थोड़ा इंतजार करना होगा संजीव, आगे तालिबानी क्या करते हैं, क्या उनकी सोच उनका है। इशारा शायद कश्मीर की तरफ है। एग्जैक्टली, आप सही कह रहे हैं। वक्त की कमी है, चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और सवाल यही है कि अब क्योंकि लोगों को निकालने का काम संजीव वहां से जारी है, लगातार निकाल रहे हैं, दूसरी भारत की अपनी चिंताएं हैं। पहली प्राथमिकता यह है कि लोगों को सेफ और सुरक्षित लाया जाए, उसके बाद आगे थोड़ा सा इंतजार करने के बाद देखते हैं, तस्वीर और क्लियर होगी, क्या सोच है, क्या समझ है, क्या नीति है, उसके हिसाब से फिर आगे फैसले लिए जाएंगे। लेकिन ये दुनिया में उजागर हो गया है कि अमेरिका ने जो अफगानिस्तान में किया वो ठीक नहीं किया है। ये अमेरिका की भी बड़ी हार है अफगानिस्तान के साथ साथ। और गनी साहब जैसा तो कोई भी शासक नहीं चाहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।